नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। बताया जा रहा है राजनांदगांव में आज सीएम बघेल की भेंट मुलाकात यहां पर आयोजित की जाएगी। लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की योजनाओं का भी यहां पर फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री। तो बताया जा रहा है कि अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आपको बता दें कि लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे मुख्यमंत्री, फीडबैक लेंगे। योजनाओं, जो भी सरकार योजनाएं लागू कर रही हैं, उन योजनाओं से बता दें कि जनता को कितना फायदा हो रहा है, क्या वो लाभ उन तक पहुंच रहा है। ये तमाम वो चीजें होंगी जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जनता से फीडबैक लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा का रुख करेंगे जानकारी के लिए। नेहा, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे, जहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनता से भी मुलाकात करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी तहत वे राजनांदगांव जिले पर पहुंचे थे और आज उनका दूसरा दिन है। कल उन्होंने दो अलग अलग ग्रामों में, राजनांदगांव के दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया और अब जो है आज उसकी समीक्षा बैठक लेंगे। तो आज सुबह 10 बजे पूरा जो शेड्यूल उनका आया है उसके मुताबिक जो है आज सुबह 10 बजे वो अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। उसी के तहत जो है आज कई लोकार्पण शिलान्यास का भी कार्यक्रम सीएम बघेल का रहने वाला है। कई जो है लाखों करोड़ों की सौगात राजनांदगांव की जनता को सीएम बघेल जो है वो देते नजर आएंगे। तो उसी के तहत जो है जिसमें एक मंगल भवन का निर्माण जो है वो सीएम बघेल के हाथों होना है। वहीं दूसरी बात यदि हम करें तो आज वो कृष्णकुंज कॉलोनी में स्थित कृष्णकुंज की स्थापना भी जो है सीएम बघेल करते नजर आएंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ऑफिस का भी उद्घाटन जो है वो सीएम बघेल करते नजर आएंगे। तो ये तमाम जो लोकार्पण कार्य है वो सीएम बघेल के हाथों होना है। तो सबसे पहले जो समीक्षा बैठक होगी उसके बाद जो है ये लोकार्पण कार्यक्रम होगा। तो इसी तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से जो भी जो शिकायतें प्राप्त हुई उसको लेकर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक सीएम बघेल जो है वो लेते हैं। और उसी नजरिए में सबसे जो अहम माना जाएगा वो आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक है जो सुबह 11 बजे होगी। तो इस तरीके से आज ये सारे कार्यक्रम रहेंगे। उसके बाद शाम को वे सीएम बघेल जो है वो रायपुर लौट आएंगे। तो 40 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों का सीएम बघेल ने दौरा जो है वो किया है और लगातार ये क्रम जारी है। राजनांदगांव के भी कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुका है। तो इन दो विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक के साथ आज इन दोनों भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है वो भी खत्म होगा। जी बिल्कुल नेहा, हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और योजनाओं को लेकर के कितना फायदा जनता तक पहुंच रहा है, कितना लाभ पहुंच रहा है, ये भी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां बता दें कि रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन है। बताया जा रहा है आज सुबह 11 बजे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ओम माथुर और सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सहसंयोजक से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रायपुर से सामने निकल कर आ रही है ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां बताया जा रहा है कि रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से नेहा का रुख करते हैं। नेहा, बताया जा रहा है कि बीजेपी ने रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक जारी है और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर है। सुबह 11 बजे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे वो।
बिल्कुल देखिए, प्रदेश का प्रभार मिलने के बाद प्रभारी जो ओम माथुर है, उनका ये छत्तीसगढ़ का पहला दौरा है, तो जाहिर सी बात है कि वे बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं और लगातार सांसद विधायकों की 1 to 1 उनके साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज भी प्रकोष्ठ मोर्चा की जो बैठक है वो रखी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे में ये बैठक का जो सिलसिला है वो जारी है। इस पूरे बैठक में अहम मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो चुनावी रणनीतियों पर पूरा जो मंथन विचार है वो किया जा रहा है। एक एक विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। हाल फिलहाल में देखेंगे तो विधानसभा का विशेष सत्र आने वाला है। सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बड़े आंदोलन के स्तर पर जो है वो ये तैयारी माना जा रहा है। कल भी बैठकों का दौर चला, इस पे ये सामने निकल कर आया कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी, शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन यहाँ देखा गया था, ठीक उसी की तर्ज पर अब एक और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और ये जो मुद्दा होने वाला है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर लोगों को जुटाने का काम कर रही है। इसका नेतृत्व प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कर रहे हैं। बैठकों का दौर है। संगठन महामंत्री अजय जामवाल खासतौर से चुनावी रणनीतियों को लेकर के जो है वो छत्तीसगढ़ पर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। तो ये तमाम जो वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक अभी भी जारी है। बैठक का दूसरा दिन है। ये जो बैठक का सिलसिला है वो आने वाले 2 दिनों तक भी जो है वो चलता रहेगा। तो ये पूरे तरह से चुनावी रणनीतियों पर फोकस है। ठीक सामने अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती भानुप्रतापपुर उपचुनाव है, उसको लेकर के भी आज जो है ये बैठक मंथन किया जाएगा। एक एक कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं को, सरकार की विफलताओं को किस तरीके से आम जनता को बताना है, इसको लेकर के जो है वो यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो अब आने वाला जो एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का देखा जाएगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना का देखा जाएगा। इसकी रणनीति लगभग तय है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जो है ये एक आंदोलन के तौर पे देखा जाएगा। तो इसकी तैयारी जो है वो चल रही है और आज भी बैठक में जिला प्रकोष्ठ मोर्चा की यहाँ पर जो है वो बैठक होगी। जी ठीक है नेहा, ठीक है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बता दें कि मंगलवार को रायपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति यहां पर बनी। बता दें कि पीएम आवास में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया है। बता दें दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा ये आंदोलन का सिलसिला। जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, पंचायत, मंडल, विधानसभा और जिला स्तर पर भी अब प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि कल मंगलवार को रायपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी और बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन की यहां पर रणनीति बनाई गई। पीएम आवास में भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करेगी। बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभी पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ये आंदोलन जो है, आंदोलन का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और फिर जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। पंचायत, मंडल, विधानसभा और जिला स्तर पर भी ये प्रदर्शन होगा। आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। उस विषय में चर्चा बातचीत हुई। भानुप्रतापपुर विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत से जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस के जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश करेंगे। पूरी ताकत से हम भानुप्रतापपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में संगठन मतदान केंद्र स्तर तक मजबूती से काम करे। स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार संगठन कार्यक्रम करेगा, आंदोलन करेगा। इन सारे विषयों पर आज बातचीत हुई है। खबर रायपुर से है, जहां बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी की तरह राशन कार्ड में धांधली नहीं की। एयर इंडिया समेत कई कंपनियां केंद्र सरकार बेच रही है। 14 लाख पद खाली है, लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान उन पर नहीं है। सर्व आदिवासी समाज पर सीएम बघेल ने भी कहा कि मतदाताओं पर दबाव डालना ये ठीक नहीं है। वोट देने का अधिकार सभी को है। बता दें कि रमन सिंह बलात्कारी का साथ देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि ओम माथुर के चुनौती वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। लगातार छत्तीसगढ़ के प्रभारी बदले जा रहे हैं। चुनौती उनके अंदर ही है। हमारा क्वांटिफाइबल डेटा प्रमाण के साथ तैयार है।
भारत जोड़ो यात्रा के इफेक्ट है। पूरे देश के लोगों को सांप्रदायिकता धर्मांतरण में ये लोग उलझा के रखे थे और पूरी संपत्ति देश का बेचा जा रहा था। ट्रेनें बंद हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, सारी कंपनियां बिक रही है। ऐसे समय में राहुल जी ने पद यात्रा शुरू की। कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 14 लाख पद खाली है और कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इससे ये ऊँट के मुंह में जीरा है। देखिए, वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। तो मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी और उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस का। अभी अब मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो पीड़िता है उसका नाम उजागर कर दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बात विरोधाभास नहीं है, दोनों बात पूरा विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं वो षड्यंत्र है, दूसरे बोलते हैं कि पीड़िता का नाम आपने उजागर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने स्वीकार कर लिया। भाई, कानून अपना कानूनी कार्रवाई अपने ढंग से चलेगी। उसके कहने से थोड़ी है कि किसी फांसी में टांग, यही फांसी बात है इनका। बोल दे ये गलत है तो फांसी में टांग, अरे भाई उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। उसके आज तक एक कोई विशेष सत्र 10 दिन का हुआ है क्या पूरे देश में? अब उनको मीडिया में स्पेस चाहिए तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही। और जहाँ तक कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार हम लोग देखे, अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है और क्वांटिफाइबल डाटा है वो बहुत प्रामाणिक रहेगा। तो बीजेपी की बैठक पर बता दें कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आई है। कांग्रेस मीडिया विभागाध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान इस पर सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि ओम माथुर की बैठकों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बीजेपी के पास ना तो नेता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता जिनके ऊपर में भरोसा करे। तो नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी के लिए ओम माथुर कितनी भी बैठकें कर ले, कुछ भी रणनीति बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पास में न नेता है न मुद्दे हैं। खबर रायपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण पर राज्य मंत्री का दर्ज प्राप्त शख्स ने रोक लगाई है, जिसका जितना हक उसे उतना मिलना चाहिए। चोर को चोरी करने का अवसर दे रही है सरकार। लेकिन मैंने भी पढ़ा है आज प्रिंट मीडिया में, लेकिन मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1-2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सदन के पटल पर वो आ जाए, उसकी अधिकृत जानकारी हमारे पास आ जाए, हम उसका अध्ययन कर लें। मैं समझता हूं उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना उचित रहेगा। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मोहन मरकाम की अगुवाई में 26 और 27 नवंबर को शामिल होंगे। पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं की सूची जारी की है। सूची में छत्तीसगढ़ से 324 कांग्रेस नेताओं का नाम है। प्रदेश की प्रमुख 7 नदियों का पानी और माटी लेकर कांग्रेस नेता यात्रा के लिए रवाना होंगे। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी से वृक्षारोपण करवाया जाएगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल
पीएल पुनिया का नाम भी इसमें शामिल है। तो वहीं मोहन मरकाम समेत 37 नेता इसमें शामिल दी गई है। मोहन मरकाम समेत 37 नेता इस सूची में शामिल हैं। खबर रायपुर से, जहां बता दें कि यहां आदिवासी आरक्षण की मांग को लेकर नंद कुमार साय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। देवेंद्र नगर चौक पर दोपहर 3 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हुई। नंद कुमार साय के साथ आदिवासी समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि इस मौके पर नंद कुमार साय ने कहा कि राज्य सरकार की नाकामी के कारण आदिवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अरे 32% आरक्षण है कि रहेंगे। इनसे बातचीत करते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आदिवासियों के हक के लिए बैठे हैं। कि स्थिति ये है कि अभी न्यायालय हाईकोर्ट में एक फैसला आया और उसमें हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज का 32% आरक्षण है, उस निर्णय के बाद सीधे तौर पर उसमें 12% कम कर दी गई, ये कहा जा रहा है। लेकिन ठीक कैलकुलेट करने पर यह भी स्थिति बन रही है कि पता नहीं 1-8% भी बचा है कि नहीं। हमारा कहना है कि न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, आरक्षण उससे प्रभावित हो सकती है। कोर्ट का भी थोड़ा सा संज्ञान में लिया गया तो पता लगा कि कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर निर्णय करता है। तो आरक्षण को 32% यथावत रखने के लिए जिन तर्कों को, जिन तथ्यों को सरकार के द्वारा वहाँ प्रस्तुत किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि जो निर्णय आए उसमें सीधे 12% कटौती हो गई। वो भी संदिग्ध है। अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसमें 1% भी नहीं बचा है। इसको लेकर के पूरा समाज, पूरे देश, प्रदेश व्यापी आंदोलित, बस्तर में, सरगुजा में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। और यहाँ भी बहुत लोगों के सबके आग्रह पर हम लोगों ने आज 3 बजे से ये शुरू किया है। इसमें मांग यही है कि ये जो 32% आरक्षण में ये 12 कम कैसे हो गया, उसमें भी तरह तरह की अवधारणाएं बन रही हैं। इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और ये जो 32% आरक्षण है वो यथावत कैसे रहे, उसके लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, जो लगातार आदिवासियों के हक के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आदिवासियों की हक की बात नहीं कही जाएगी, अगर आदिवासियों के हक पर निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय पर आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मुंगेली में नगर पालिका अध्यक्ष की जाति पर उठे सवाल पर बवाल मच गया है। बीजेपी के आरोप पर नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में कबीरपंथ समाज के लोग भी यहां पर शामिल हुए। वहीं भारी तादाद में कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बता दें, मुख्य चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला किया गया। मुंगेली में नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के जाति पर उठे सवाल पर बवाल मच गया है। हेमेंद्र गोस्वामी के समर्थन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कबीरपंथ समाज के लोगों ने भी बाइक रैली निकालकर विरोध जताया है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। हेमेंद्र गोस्वामी को फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत को यहां पर निराधार बताते हुए जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी सीमा वर्मा ने इसे बीजेपी का झूठा हथकंडा बताया। कांग्रेसियों के द्वारा की गई शिकायत में विधायक पुन्नूलाल मोहले के ऊपर विधायक निधि एवं जनसंपर्क निधि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संतूलाल को निकालने के बजाय उनके साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मेरी जाति मामले को बार बार अनावश्यक रूप से फर्जी दस्तावेज के माध्यम से यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी की जो जनहितैषी कार्य है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। हमारे मुंगेली जिले में विभिन्न पदों पर हमारे कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि पदस्थ हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत,
जिला पंचायत, जनपद पंचायत हमारे जनप्रतिनिधियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम, उनका ध्यान भटकाने का काम, ताकि जिले के विकास में उनका ध्यान न रहे, वो किसी और मुद्दे पे उलझे रहें। तो विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर, किसी के ऊपर जाति का आरोप लगा रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है करके आरोप लगा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो। हमारे जनप्रतिनिधि अपने काम में सक्षम है और विकास में सक्षम है। हमारे ज़िले में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, जो हमारे संविधान की अवधारणा है, उसके अनुसार ही हमारे ज़िले में कार्य होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस अवधारणा के विरुद्ध या संविधान की भावना के विरुद्ध में जाके किसी भी प्रकार का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे जिले में किसी प्रकार का षड्यंत्र भी ना हो और सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि खबर दिखाए जाने के बाद काउंसलिंग कमेटी बैकफुट पर आ गया है। नीट पीजी के मॉपअप राउंड का आवंटन को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया से पहले स्टेट कोटे के सीट आवंटन का खुलासा किया था। आवंटन में कई खामियों का खुलासा किया गया। वहीं महासमुंद में एक महिला पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पिछले 6 सालों से बैंक का चक्कर लगा रही है। दरअसल महिला के पति ने पंजाब नेशनल बैंक में 2016 में योजना के तहत अपना बीमा कराया था, लेकिन एक ट्रेन हादसे में पति की मौत हो गई। बीमा योजना में नॉमिनी पत्नी ने सभी दस्तावेज बैंक में सौंप दिए, लेकिन उसे 2 लाख की बीमा राशि आज तक नहीं मिल सकी। बता दें कि बैंक अधिकारी गोलमोल जवाब देकर महिला को वापस भेज देते हैं। गरीब परिवार की इस महिला का परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर पति के बीमा की राशि मिल जाती तो इससे उसकी मुश्किलें जो है वो कुछ आसान हो जाती। आने के बाद हम लोग 2 साल तक तो गए नहीं बैंक, उसके बाद हम फिर गए। सर क्या हुआ, हमारा ऐसा बात है, हमारा पति का मृत्यु हो चुकी है, हमको 3-4 साल से घुमा रहे हो आप लोग, ऐसा करके फिर गए हम लोग। जाने के बाद वहाँ बोलते कि आप क्लेम फॉर्म भरे थे। सर आप लोग तो भराए ही नहीं हो, हम कहाँ से भरेंगे? ये सब चीज को तो जानकारी आप लोग को देने है ना सर के। खबर बलौदाबाजार से है, जहां बता दें कि बलौदाबाजार की भाटापारा पुलिस टीम ने चिटफंड कंपनी गरिमा रियल एस्टेट कंपनी के 4 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को राजस्थान के धौलपुर जेल से रिमांड पर लिया। बता दें कि चिटफंड कंपनी गरिमा रियल एस्टेट के खिलाफ सिटी कोतवाली और सुहेल थाने में मामला दर्ज है। चिटफंड कंपनी के 2 आरोपी डायरेक्टरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 3 जिला रायपुर, बेमेतरा, जांगीर चांपा में मामला दर्ज है। काफी समय से इनकी खोजबीन की जा रही थी और कुछ समय पहले ही इन्होंने किसी अन्य प्रकरण में वहां पे इनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी हमें जैसे तत्काल हम लोगों ने टीम भेज दिया और बहुत मुश्किल से वहाँ हमने लाया है यहाँ पे, क्योंकि कई बार सहयोग, उचित तरीके से सहयोग अन्य प्रदेश में नहीं मिल पाता है। इनके खिलाफ बलौदाबाजार जिले के अलावा बेमेतरा, जांजगीर चांपा और रायपुर जिले में भी अपराध दर्ज है चिटफंड का। और अपने जिले में कुल मिला के 27 करोड़ रुपए की राशि का गबन का, लगभग 27 करोड़ की राशि गबन का इनका शिकायत एफआईआर है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।